नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट है TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी रेलवे RPF SI की परीक्षा देकर के आ चुके हैं 9 दिसंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट का। तो हम जो भी सवाल पूछेंगे उसका आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। बस केवल प्रश्नों को मत बताइएगा, क्वेश्चन को मत बताइएगा, उसके अलावा आप लोग कुछ भी बता सकते हैं। तो आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? उमर फैज जी। कुमार फैज। आप? ललन राज शास्त्री जी। आप? चिंटू कुमार। चिंटू जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? अच्छा था मेरे तरफ से। डिफाइन करिए। अच्छा डिफाइन किया जैसे कि मतलब वहाँ का GSE मान के चलिए, जो सारा चीज़ करंट अफेयर से बेस्ड था। रीजनिंग भी थोड़ा लेंथी बोल सकते हैं, मैथ्स का कैलकुलेशन वगैरह वही सब उसी तरह का था। टाइम क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है। जैसे पढ़े हुए हैं तो पेपर इजी वे में बना सकते हैं। पेपर बोला जाए तो इजी टू मॉडरेट है। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में भाई? मतलब पहले जो 2 और 3 को जो पेपर हुआ था सर, हाँ। उसमें जैसा क्वेश्चन आया, मतलब उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मतलब उससे जो रिव्यू आया था, मतलब जैसा लड़का बोल रहा था, मतलब उससे अच्छा मतलब लेवल का क्वेश्चन आया। ठीक। हाँ, मतलब थोड़ा था मॉडरेट, इजी से थोड़ा हल्का ऊपर था सर। मतलब पहले जितना आसान प्रश्न आ रहा था, 2 और 3 को जो आया, उतना आसान इस बार नहीं था। उससे थोड़ा हाई लेवल का टफ था। हाँ, उससे हाई लेवल का टाइम टेकिंग था। क्वेश्चन ठीक था, मतलब जो अच्छे से पढ़े हुए होंगे वो इजी वे में बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप कितना अटेम्प्ट किया आप? अटेम्प्ट हम क्या बताएंगे, अपने में रहने दीजिए। मेरे हिसाब से हमको टफ लगा थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है। आपका अटेम्प्ट 96 किए हैं। 96। आपका अटेम्प्ट 95 किया। 95। एक्यूरेसी परसेंट कैसा रहा आपका? एक्यूरेसी परसेंट ठीक ठाक आ जाएगा। 90% एक्यूरेट, 80% एक्यूरेसी के साथ किए हैं। एक्यूरेसी उसमें से मान सकते हैं आप 10 या 15 क्वेश्चन हार्डली रॉन्ग हो सकता है, और बाकी सब सही होगा। आपका एक्यूरेट GK GS हो सकता है वो रॉन्ग हो, और मैथ रीजनिंग सही होगा वो। उसमें लगता है 5, 6, 7 को माइनस होगा उसमें। हाँ, हाँ, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात तो ठीक ठाक है। कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? रुकिए तो मिनट। 98। 98। हाँ, कितना सही हो जाएगा? 92 के समथिंग। 92 के आसपास सही हो जाएगा। सबसे कठिन विषय क्या लगा है? सबसे परेशान कौन सा सेक्शन किया आज? मेरे हिसाब से तो GS है। अपना एक्सपीरियंस बता रहे, क्योंकि GS पढ़ा हुआ नहीं मेरा। हाँ। और मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड था क्वेश्चन। अच्छा, तो करंट अफेयर कौन से ईयर का ज़्यादा पूछा जा रहा है? 2024 का, 2023 का, 2022 का? 23 और 24। 2024 का पैरा ओलंपिक से 2-3 क्वेश्चन था। अच्छा, ठीक है। और 2022 से भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन मत बताइएगा, टॉपिक बता सकते हैं। हाँ, वही मतलब करंट अफेयर, मतलब कोई शक्ति नहीं होता, सैन्य अभ्यास, उसी के बारे में था 2022 का। मतलब 22, 23, 24 मिला के पूछा जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल 2024 का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। पहले का भी है, 11, 15 ये सब का भी है। अच्छा, वही सब। और बहुत सारा मतलब जैसे म्यूजिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ने लगा। जैसे 2-3 की बात करें तो उससे मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। अच्छा। हाँ, उसके मुकाबले। ठीक है। क्या बोले? मैथ बहुत इजी आ रहा है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है। रीजनिंग थोड़ा लेंदी है। रीजनिंग थोड़ा लेंदी है। ठीक है। आप ये बताइए, जनरल अवेयरनेस का जो आप लोग का सेक्शन है, जिसका, रुकिएगा भाई साहब, फिनिश करते हैं इसको, जिसका वेटेज लगभग 50 नंबर का है। उसमें 2 सेक्शन होता है, एक होता है स्टैटिक जीके, एक होता है करंट अफेयर। तो स्टैटिक जीके का वेटेज ज़्यादा है या फिर करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है? करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है। इसको थोड़ा परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना ज़्यादा है? 60%, 70% कवरेज करंट का है क्या? 70% नहीं, करंट का लगभग 40% के आसपास होगा। 60% स्टैटिक जीके से है। हाँ। तो स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन है? हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, वगैरह वगैरह। हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस से भी है। साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है। साइंस का क्वेश्चन बहुत कम है। साइंस का कम क्वेश्चन है। अच्छा, सब मिला के पूछा है
अर्थशास्त्र से भी पूछा हुआ, इकोनॉमिक्स से पूछा है, हिस्ट्री से भी पूछा है, सब मिला करके पूछा है। 3-4 क्वेश्चन करके सभी से। क्या बोले? 3-4 क्वेश्चन करके सभी से है। 3-4 क्वेश्चन सभी से है, कोई सेक्शन को इग्नोर नहीं किया गया, सभी को थोड़ा बहुत टच किया गया। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक का या फिर कौन कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा दिखा, या फिर आपको लगा कि नहीं मैथमेटिक्स में लगभग जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, कम बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया लेकिन सभी टॉपिक को कवर किया गया, सभी चैप्टर को टच किया गया? परसेंटेज से कुछ लगा कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा था और 5 क्वेश्चन था परसेंटेज से, और अलजेब्रा से भी कुछ क्वेश्चन थे। मैन इम्पोर्टेंट यानी प्रैक्टिस करके आने के बाद सॉल्व वो कर सकते हैं, इसलिए आगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो मैथ में बोलते हैं कि बोला जाता है क्या कि वो प्रैक्टिस करके आएँ। प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस करके आएंगे तो वो अच्छा स्कोर कर लेंगे मैथ में। क्या कह रहे सर? कोई भी मतलब 30 क्वेश्चन के आसपास आराम से सही कर सकता है, मतलब मैथ में। हाँ, मैथ इतना इजी आ रहा है मैथ। कुछ कहना चाह रहे थे हाँ आप? सर, उसमें बोल रहे हैं ज़्यादा वेटेज रहता है लाभ हानि का, और उसके बाद दूसरे नंबर पर टाइम एंड डिस्टेंस का भी उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन था, और CI का। हाँ, इस सबसे मतलब ज़्यादा, फिर LCM SCF से बहुत कम क्वेश्चन है, 1-2 ऐसे रहता है, 1 मार्क। लेकिन सर एक ही देखें कि एक ही क्वेश्चन जो है ना 2 बार रिपीट कर दिया जा रहा है कुछ करके, एक क्वेश्चन। जैसे रीजनिंग में भी उसी तरह कर रहा है और मैथ में भी वही चीज़ हो रहा है। एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप का जो है एकदम सेम एकदम 2-3 तरह दे रहा है, सेम टू सेम रिपीट कर दिया। तब तो उसको बोनस कहेंगे आप लोग के लिए। या मतलब बोनस भी है, नुकसान भी है। बनेगा तो दोनों बनेगा, नहीं बनेगा दोनों नहीं बनेगा। बनेगा तो फिर दोनों नहीं बनेगा, वही बात है। 4 क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन था, करंट 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 मिला मैथ में, 2 रीजनिंग में, और मैथ में लगभग 4 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन तो एक ही चैप्टर का था और सेम जैसा था, और रीजनिंग में भी उसी तरह था, सेम एकदम दोनों। 4 क्वेश्चन तो उसी तरह आदमी सब कोई बना दिया जो बनाया होगा बढ़िया से। अच्छा, किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए खराब था, जिसका जिसका बन गया उसके लिए अच्छा था, और जिसका नहीं बन पाया उसके लिए खराब है। नहीं, तो इसमें थोड़ा सा इसको हम इलाबोरेट करना चाहेंगे। सेम था का क्या मतलब है? पूरा हूबहू सेम था, मतलब डेटा भी सेम था, या एटलीस्ट डेटा को चेंज किया गया था? ऑप्शन चेंज हमको देखने को मिला। ऑप्शन अच्छा। डेटा चेंज किया हुआ था। मतलब कॉन्सेप्ट सेम था, बस केवल डेटा को बदल दिया गया था। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, ज़्यादा नहीं थे। 4 क्वेश्चन हमको देखने को अच्छा, मिला। जो जितना ऑब्जर्व कर पाया, जिसका जितने क्वेश्चन पे ध्यान गया, जितना अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट पे बात है। अब जो नहीं देखा क्वेश्चन वो कैसे बता सकता है? अब जो बैठ गया 10 गो अटेम्प्ट कर लिया, सो गया, वो कैसे बताएगा क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है? जो सारा अटेम्प्ट किया वो बता देगा कि कौन सा रिपीट हुआ, कैसा क्वेश्चन है नहीं है, वही सब बात है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में और भी बात करेंगे। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा सेक्शन या कोई ऐसा चैप्टर आप लोग को दिखा गया जिससे बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उसको इग्नोर कर दिया गया रेलवे की तरफ से, या फिर आपको लगा कि नहीं सभी से क्वेश्चन लगभग पूछा ही गया था? हाँ, क्वेश्चन तो पूछा जैसे कुछ चैप्टर होता है एग्जाम्पल के तौर पे मीन मीडियन मोड हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वगैरह वगैरह। नहीं, CI SI से भी क्वेश्चन था, परसेंटेज से था, अलजेब्रा से था। किससे नहीं था? इधर सामने आइए। कौन सा टॉपिक से प्रश्न नहीं था? वर्क एंड टाइम से कोई क्वेश्चन नहीं। टाइम एंड वर्क से नहीं था। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में कोई ऐसा सेक्शन जिसका वेटेज आप लोग को ज़्यादा लगा, या फिर लगा कि नहीं सबका इक्वल इंपॉर्टेंस था? कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग का था। कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मल रीजनिंग नॉर्मल ही आ रहा है, जो प्रैक्टिस सीटिंग अरेंजमेंट का भी 4-5 क्वेश्चन था। क्या बोले? सीटिंग अरेंजमेंट का 4-5 क्वेश्चन था। हाँ, डायरेक्शन वगैरह वो तो था क्वेश्चन। लगभग सभी टॉपिक के क्वेश्चन थे, और प्रश्न भी ठीक था रीजनिंग का। ठीक था वैसा। सिर्फ कोलोक का नहीं आया था, बाकी सब रीजनिंग में आया ही था, कोलोक का छोड़कर। एक क्वेश्चन हमको ALP में पूछा गया था, स्वर्ण पदक जो था मिला था ना उन्हीं लेखरा को, वही सेम टू मेरा ही वही दे दिया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। दो पदक जो लिया था। हाँ, वही क्वेश्चन आप पिछला भी क्वेश्चन करंट देख के आएंगे, जो रिसेंटली एग्जाम के लिए सबसे ALP का एग्जाम हुआ है, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारा टच कर रहा है। हाँ, और उनसे मतलब ऐसा कह सकते LP वाला प्रश्न रिपीट भी हो रहा है। 8 क्वेश्चन हुआ है, 1 क्वेश्चन जीत हाँ। गए। नहीं, जब मेरिट बनता है तो एक क्वेश्चन से कोई बाहर और अंदर हो जाता है। 0.4 से छूटे हैं GD में, पिछला GD में, और 2018 से एग्जाम देते आ रहे हैं। हाँ, 2000 आपको तो मिले अभी आप
18 से सोच रहे थे कब आपसे भेंट होगा, आज मिले इसलिए रुके हम यहाँ। तो अभी ट्रेन पकड़ लेते, देवघर से आए, अच्छा अच्छा समझे नहीं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा बहुत ज़्यादा है help या फिर कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा है? बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। क्या हेल्प हो रहा है बताइए? टाइम मैनेजमेंट जो टेक्स्ट बुक में मारते हैं उससे हम लोग को यहाँ पे फ़ायदा मिलता है टाइम मैनेज करने का। ठीक है, किस टाइप से मतलब कहाँ जीके में कितना टाइम देना है, रीजनिंग में कितना देना है, मैथ में कितना देना है, उससे यही प्रॉफिट हुआ टेस्ट मारने पे। टाइम मैनेजमेंट इससे टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट। प्रैक्टिस हो जाता सबसे है। बड़ी वही टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन तो आदमी बहुत कोई बोलता है कि हम भाई 5 मिनट में क्वेश्चन ये बना देंगे, एक क्वेश्चन 5 मिनट में लेंगे तो फिर सारा क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा ना। सही बात है। क्वेश्चन मेन चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजर करना बड़ी बात है। मैथ और रीजनिंग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैथ में 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा मैथ बन जाता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। हाँ। मैथ और रीजनिंग दोनों बन जाएगा आराम से, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो कर लिया उसका एग्जाम क्वालिफाई है। ठीक है, आप हमको ये बताइए कि आप लोग का मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आता था, क्या आप लोग यहाँ पे भी रियल एग्जाम में उतना ही स्कोर कर पाए या फिर उससे भी ज़्यादा कर पाए या उससे कम कर पाए? नहीं, एवरेज वही है। एवरेज वही है। हाँ, जो 2-4 नंबर आगे पीछे एवरेज वही है। एवरेज वही है। वही है सेम मॉक टेस्ट इतना अटेम्प्ट किया। मॉक में आप जितना कर पाते थे यहाँ कितना कर पाए? वही 89 मतलब 94 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, मॉक में भी लगभग वही रहता था। ठीक है। मेरा भी 101, 99 इसी तरह से रहता था। अभी हम 99 अटेम्प्ट किए। हम 94 अटेम्प्ट किए हैं। और मॉक में? मॉक में तो 100 कर लेते थे, लेकिन जीके में इस बार रिस्क नहीं लिए। एएलपी में थोड़ा ज़्यादा जीके में बस लास्ट। गलत हुआ था, इसलिए रिस्क नहीं लिए। बाकी सब 90% के साथ मारे हैं मैथ रीजनिंग, इसलिए जीके में रिस्क नहीं लिए इस बार। 102 क्वेश्चन। मॉक में? मॉक में वही 95 इस नौ से लगभग आते थे। कहाँ से मॉक लगाते थे? मॉक लगाते थे ये आदित्य रंजन सर से लिए थे। ठीक है, आप कहाँ से लगाते थे? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से। आपका मॉक में क्या स्कोर आता था, यहाँ कितना की? मॉक में मतलब एवरेज स्कोर 100 के आसपास रहता था, तो वही 100 अटेम्प्ट किए, 100 वहाँ भी करते थे और 100 ही एवरेज है। कहाँ से मॉक लगाते थे? मॉक टेक्स्ट बुक से ही लगाते थे और ऑफलाइन भी लगाते थे, बुक ले लेते थे, उससे भी कर लगाते थे। मेरा भी वही टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया है, उसी से मॉक देते थे और उसी हिसाब से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया जैसा उधर हो रहा था। बट मेरे से एक ही चीज़ मेरे से नहीं होता, वो टाइम मैनेजमेंट, जो कि अभी धीरे धीरे सीख रहे। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसी से हो रहा है धीरे धीरे। वही बस टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो फिर खेला खत्म है। ठीक है, सेंटर के अंदर किसी तरह कोई परेशानी नहीं? और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपको सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट से मिलवाया। यहाँ पे आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उनका अटेम्प्ट भी काफ़ी अच्छा है और उनको बेनिफिट भी हो रहा है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा। आपको टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक पास प्रो में सीधा 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।